नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जब व्यापम घोटाला अपने चरम पर था तो एक प्रश्न उठा, और प्रश्न ये उठा कि क्या बाकी राज्यों की भी शिक्षण व्यवस्था में या नौकरी की व्यवस्था में इस तरह के घोटाले हैं। एक मामला जो अब सामने आ रहा है, जैसे कि आप नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, राजस्थान का व्यापम क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। तो ये राजस्थान से जुड़ा है। मेरे कुछ भी बताने से पहले आप गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। साल भर पहले जब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पेपर लीक का मामला सामने आया तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हबीब गोरान को इस्तीफा देना पड़ गया। तब जांच में ये बात खुली थी कि इसके तार आरपीएससी के अध्यक्ष से लेकर अहमदाबाद की एक प्रिंटिंग प्रेस और बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक सक्रिय एक गिरोह से जुड़े हुए हैं। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुख्य आरोपी अमृतलाल मीणा को गिरफ्तार किया था, जिसने आरोप के मुताबिक बिहार के किसी शख्स से 18 लाख में पेपर खरीदा और 2-2 लाख में बेचा। इसी वजह से ज्यादातर टॉपर एक जिले के भी निकले और आपस में रिश्तेदार भी। वो इम्तिहान रद्द कर दी गई, मगर एक साल बाद जिन फिर बाहर आ सकता है। और ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के व्यापम जैसा ही है। हमने इसे यही उठाया कि राजस्थान का व्यापम है, और इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं हमारी मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज इसकी जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए, ताकि जो योग्य छात्र हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। इस मांग के पीछे इन लोगों की अपनी ठोस दलील है। आरएएस 2013 को रद्द करने का आधार वो संदिग्ध मेरिट लिस्ट थी, जिनमें कि ये पाया गया कि इन लोगों ने 18 लाख रुपए में अमृतलाल मीणा और संजीव कुमार मीणा, जो मुख्य अभियुक्त थे, ये लोग पेपर लाए और उसके बाद 2-2 लाख रुपए में इन्होंने पेपर बेचे। उन्हीं संदिग्ध मेरिट लिस्ट में से अनेक कैंडिडेट 2012 में इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं और उनको बम्पर नंबर दिए गए हैं। लेकिन सवाल है, एसओजी इतने सारे आधारों के बावजूद अपनी जांच का दायरा क्यों नहीं बढ़ा रही, और सरकार भी इसको लेकर बहुत तत्परता क्यों नहीं दिखाती। गृह मंत्री एसओजी के बचाव में दिखते हैं। विस्तृत जांच के लिए एसओजी के दी, बाकी किसके लिए दी? अगर विस्तृत जांच नहीं करती तो मेरा थाना ही कर लेता, वहीं कर लेता, अजमेर वाला ही कोई एसपी। मैंने विस्तृत जांच के लिए ही तो एसओजी के दी, और एसओजी ने कई चीजें निकाली भी है। जाहिर है एक मामला उन उम्मीदवारों की जांच का है जो जल्द ही अफसर बनने वाले हैं। दूसरी ओर डर ये भी है कि कहीं जांच में ऐसे नए खुलासे सामने न आ जाएं जो सरकार को तंग करने वाले हों। लेकिन ये राजस्थान का व्यापम बनता दिखाई दे रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसके पहले हमने बता दिया था कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी अमृतलाल मीणा ने 2012 में राजकीय प्रशासनिक परीक्षा में 77वां स्थान हासिल किया था, जबकि ये 2012 नहीं 2013 का साल था। इसके लिए हमें खेद है, तो हम आपके सामने, आपके समक्ष इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर ओम थानवी साहब मौजूद हैं, विजय गोयल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संदीप चौधरी होंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और रविंद्र शर्मा होंगे जो कि एक वेसल ब्लोअर है। थानवी साहब, ये बड़ा मैं दिलचस्पी से सुन रहा था हर्षा की रिपोर्ट के अंत को, जिसे हम पीस टू कैमरा कहते हैं। रिपोर्ट में विसल ब्लोअर साहब की बाइट, और बार बार एक जुमले पर, एक फ्रेज पर जोर दिया जा रहा था, राजस्थान का व्यापम। तो आप राजस्थान अच्छे से समझते हैं, क्या वाकई ये राजस्थान का व्यापम है? नहीं, अभी जितना सामने देखिए, ये कोई नया मामला तो है नहीं। सही बात, ये तो काफी समय से चला आ रहा है, और 7-7 लाख रुपया जिन लोगों ने दिया था उनकी सूची भी सामने आ गई। लोग नौकरी में भी चले गए। मुझे नहीं समझ में आता कि वसुंधरा जब 2013 में आई, मामला सामने आया, तो उनको जरूर कोई न कोई इसकी जबरदस्त जांच बिठा देनी चाहिए थी तुरंत। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आयत, पर व्यापम कहना इसलिए ठीक नहीं होगा कि व्यापम में ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है। मेरे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मूलतः गहलोत के समय का मसला है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर पॉलिटिकली भी आप देखें तो उसकी जांच कराने में कोई बड़ा एतराज होना नहीं चाहिए था। अब शुरू हुआ है सीबीआई के जो मामले हैं। देखिए, हाँ, घोटालों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सीधे तार जो है मुख्यमंत्री से जुड़े, और उसके कई प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने सीबीआई को जांच देने में कोताही की। राजस्थान में मामला इस तरीके से तो सामने आया ही नहीं कि सीबीआई को दीजिए, कभी मना किया गया हो। दूसरा, वहां पे जिस तरीके से हत्याओं का तांता लग गया, तो वो जो चीज है उसको मेरे ख्याल में
बाद में क्या चीजें सामने आती हैं, लेकिन इस तरह से कोई हत्या इस को लेकर हुई हो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मामला संगीन है और इसमें जो भी लोग हैं, अगर मान लो अशोक गहलोत हैं, चाहे वसुंधरा राजे के वक्त जो परीक्षाएं हुई हैं, बल्कि और पीछे भी आप ये देखिए सिलसिला खुलता नहीं है। 8 से पहले वसुंधरा थी, बीच में अशोक गहलोत 5 साल वहां पे उस वक्त रहे। इस वक्त क्या चीजें थी आप जांच बिठाइए और उसके बाद में चीजें निकल के आती हैं। राजनेता इसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जांच में देरी का मुझे औचित्य समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। विजय गोयल साहब, आप वहां से राज्यसभा के सांसद हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी के, जो ओम थानवी कह रहे हैं जांच में देरी क्यों? मैं तो बल्कि पॉलिटिकल बात भी साथ में जोड़ रहा हूं कि अगर मूलतः समय अशोक गहलोत की सरकार का है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ढिलाई करने की क्या जरूरत है? अभिज्ञान, ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर दर्शकों को आपको यह बताना पड़ेगा कि मामला आखिर है क्या जी। राजस्थान के अंदर पहली बात तो यह स्पष्ट कर देना चाहिए दर्शकों को कि यह मामला कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार के समय का है। इसका राजस्थान की वर्तमान सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान सरकार से वसुंधरा राजे जी की सिर्फ इतना लेना देना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। वर्तमान सरकार से इतना लेना देना है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जिस हबीब खान गौरान की एज चेयरमैन अपॉइंटमेंट की थी, नियुक्ति की थी, उनको हटा दिया गया है या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया गया है, क्योंकि ये उसमें लिप्त पाए गए थे अपनी बेटी के मामले में भी और दूसरे मामले में भी। मामला ऐसा है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रिलिमिनरी और मेन परीक्षाओं की, जो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़ी हुई हैं, उनकी जो परीक्षाएं वो लेती है, उसकी प्रिलिमिनरी परीक्षा के अंदर ऐसा पाया गया कि एक ही जिले के अगर 100 जो परिणाम आए थे उसमें एक ही जिले और एक ही जाति के ज्यादा से ज्यादा लोग पाए। इसलिए कान खड़े हुए और इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो एफआईआर है, वो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने फाइल की और उसमें से 8 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 25 से 30 लोग उसके अंदर शामिल हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसकी जांच कर रहा है। जांच अपनी तरफ से ठीक से गति से बढ़ रही है। 2012 के परिणाम भी जांच के बाद निकाले जा चुके हैं। 2013 की प्रिलिमिनरी परीक्षा की जांच जो है उसकी घोटाले की जांच की जा रही है। तो मुझे यह लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार के अंदर यह भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ था, उसको राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ठीक तरह से जांच कर रही है। किसी को इस बारे में कुछ कहना हो तो वो कह सकता है, किंतु गहलोत की सरकार के समक्ष ही वसुंधरा राजे जी की सरकार को खड़ा कर देना कि जांच ठीक नहीं कर रही, हमारा क्या इंटरेस्ट है? बीजेपी की सरकार तो वहां चाहती है जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं और उसके लिए एसओजी जो है वो बड़ी तेजी से वहां पर काम कर रही है। मुझे इस मामले में इतना कहना है, मैं समझता हूं इसका स्पष्टीकरण काफी हो गया है जी। किसी ठीक है, इतना स्पष्टीकरण आपके हिसाब से काफी हो गया। एक मिनट विजय, जाएंगे हम आपके पास वापस। मेरे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं जो कि विसल ब्लोअर है और साथ में संदीप चौधरी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है वहां पर कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, विजय गोयल ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से जांच करवा रही है। क्या आप वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के एक्शन से संतुष्ट हैं? पहला सवाल मेरा। ये अभिज्ञान जी मुझसे पूछा जा रहा है? जी, आपसे पूछा जा रहा है। मैं अभिज्ञान जी आपसे ये कहूंगा कि एसओजी की जांच से हम लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये मांग हम आज से नहीं कर रहे हैं। इस परीक्षा का परिणाम तो अभी आया है 2012 का। इससे पहले करीब 8-9 महीने से हम बार बार ये मांग कर रहे हैं एसओजी से, राजस्थान सरकार से, कि आप ये भली भांति जांच कर लीजिए कि कहीं 2013 के कल्प्रिट इस 2012 की परीक्षा में सेलेक्ट तो नहीं हुए। लेकिन हमारी इस मांग को कभी नहीं स्वीकार किया गया, कभी जांच करा ही नहीं गई। और आज एसओजी की रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि जिन अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा लगी हो, जिनके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा साधन अनुचित साधन लगे हों, जिनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 66D लगा हो, ऐसे लोग आरएस 2012 की परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और उनको नंबर दिए जा रहे हैं 160 में से 120-20। ये कहां की एसओजी की जांच है? ये राजस्थान की सरकार सुशासन की दिशा से भटक चुकी है। बेईमान अफसरों की नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। ठीक है विजय गोयल जी, मैं चाहता हूं रिस्पॉन्ड करें।
ये विसल ब्लोअर का स्पेसिफिक चार्ज है, क्योंकि बहुत थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये आप क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ही इस मसले की जांच कर रही है और ये कांग्रेस के समय में हुआ है। आप रिस्पॉन्ड करिए। अभिज्ञान, एक बात समझिए, चाहे वो 2012 की परीक्षा थी या 2013 की परीक्षा थी, चाहे उसके अंदर जो भी घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ वो कांग्रेस के समय, अशोक गहलोत जी की सरकार के समय हुआ। इसलिए कोई भी समझ सकता है कि इस सरकार को उस समय की जांच करने के अंदर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर जो रविंदर जी मामला उठा रहे हैं वो समझिए जी, 2013 की प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुए, उसके अंदर 100 लोग मान लीजिए पकड़े गए, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, 100 लोग मान लीजिए उसके अंदर पकड़े गए या हुए। अब ये कहते हैं कि 2012 के अंदर जो एग्जाम हुए उसकी जांच करिए। उनका आधार सिर्फ इतना है कि 2012 की परीक्षा के परिणाम जो थे वो अभी 2015 के अंदर डिक्लेयर हुए हैं। उनमें से एक अभ्यर्थी, एक जो परीक्षा में बैठा था, वो जो कि 2013 में इस लिस्ट में आ गया, जिन्होंने पर्चे की लीक का फायदा उठाया या जो आरोपी बना, वो 2012 के रिजल्ट में पास हो गया। इनका कहना है। एक मिनट रवीन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इस तरह की बहस नहीं कराता हूँ, मैं आपको पूरा समय दूंगा। विजय गोयल अपनी बात कह लें, फिर आप वापस आऊंगा। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये 13 लोग हैं। आप सुनिए रविंदर जी। हाँ रविंद्र जी, जो 2012 पूरा समय दूंगा, पहले विजय जी अपनी बात पूरी कर ले। हाँ विजय गोयल जी, ये जो पेटिशन, ये जो आरटीआई, ये जो मामले उठा रहे हैं, ये हमारे वो भाई उठा रहे हैं जो 2012 की परीक्षा में असफल हो गए थे। उनका मानना यह है कि 2013 में अगर घोटाला हुआ है, हो सकता है कि 2012 में भी घोटाला हुआ हो। उसका उनका आधार यह है कि एक जो परीक्षार्थी था वो 2013 के अंदर जो फेल जो 13 के अंदर जो पकड़ा गया, वो 2012 की परीक्षा में पास हो गया। पहले तो ये मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, पहले तो ये जरूरी नहीं है कि 2012 में भी जिस आदमी ने 13,000 में नकल की हो, वो 2012 के अंदर भी उसने नकल की हो। जो 13 में आरोपी हो, वो 2012 के अंदर आरोपी भी हो। फिर भी इसका संज्ञान लेते हुए 2012 की आरएएस परीक्षा के संबंध में उच्च न्यायालय राजस्थान में विचाराधीन होना अंकित किया गया है और उक्त परिवार को वास्तव में आरपीएससी को भिजवा दिया गया था। उक्त परीक्षा के संबंध में दायर सभी याचिकाओं के निरस्तीकरण के बाद 17 जुलाई 2015 को 2012 का परिणाम घोषित किया। फिर भी ये जो पिटीशन देंगे, राजस्थान सरकार उस पर विचार कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब एक मिनट मेरे साथ कांग्रेस के संदीप चौधरी भी हैं, थानवी साहब भी हैं। हाँ रवीन जी, अब आप अपने पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं थानवी और कांग्रेस को लाऊंगा यहाँ पे। हाँ रवीन जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी इन्होंने ये कहा कि ये लोग वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हार चुके। सुप्रीम कोर्ट में केवल हमारा मुद्दा स्केलिंग और मॉडरेशन का था। करप्शन का इशू अभी आया है जब इस परीक्षा का अंतिम परिणाम सामने आया है, और ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग असफल हैं। तो इस परीक्षा की जांच प्रक्रिया का नमूना मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। अवधि का अर्थ होता है कालखंड और अवधि का अर्थ होता है अवध क्षेत्र की बोले जाने वाली भाषा। आप 6वीं 7वीं के स्टूडेंट से पूछ लीजिए क्या ये गलत है या सही, लेकिन आरपीएससी के परीक्षकों ने काट के 0 नंबर दिया है इसको, सही प्रश्न को। ये वो जांच प्रक्रिया है जिससे कि हमारे जैसे ईमानदार और प्रतिभावान छात्र इस परीक्षा में मेरिट से बाहर कर दिए गए। ये कॉपी देखिए आप, साजिया तबस्सुम नाम की अभ्यर्थी की कॉपी है जिसके पॉलिटिकल साइंस में 168 नंबर हैं, जिसको काट कर दिया है 68 नंबर, 70 नंबर। ये हमारी असफलता का कारण है। हमारी असफलता का कारण हमारे मेहनत में कमी नहीं है, हमारी असफलता का कारण ये भ्रष्टाचार और ये जांच प्रक्रिया है जिसका नमूना मैंने आपको दिखाया। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार के कांग्रेस के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि जब हबीब खान गौरान दोषी थे तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, एक केंद्रीय मंत्री ने बचाव किया कि ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है हबीब खान गौरान के ऊपर आरोप लगाकर। तो उस चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाना जो अपनी लड़की के लिए पेपर चोर के लाया हो, सांप्रदायिकता कही जाएगी। और जब हबीब खान गौरान को हटा दिया गया,
तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप हो गई। तो टारगेट क्या केवल हबीब खान गौरान था? मैं इस दोनों प्रमुख पार्टियों को आज प्रश्न पूछता हूं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो और राजस्थान के प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हो। ठीक है, राजस्थान में एक मिनट में कांग्रेस को लाता हूं, यहाँ पे बहुत जरूरी है। थानवी साहब सुन रहे हैं ध्यान से। संदीप चौधरी जी, क्या कांग्रेस शर्मसार है इस मामले को लेकर? अभिज्ञान जी, मैं कहना चाहूँगा कि आरपीएससी के अंदर जो नियुक्ति की गई थी माननीय हबीब गौरान जी की, उस टाइम वो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की उनकी पूरे राजस्थान में एक छवि थी और राजस्थान पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी थे। और इस मुद्दे को सांप्रदायिकता से ना जोड़ के निष्पक्ष जांच की ओर ले जाया जाए। मैं मांग करना चाहूँगा कि भाजपा सरकार ने हबीब गौरान को टारगेट करके इसकी जाँच को भटकाने का कार्य किया है। आज हबीब गौरान जी को कोर्ट ने दोषी नहीं माना है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल के ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी मानती है, कोर्ट के द्वारा जो दोषी उनको माना जाता है या जांच में उनको दोषी माना जाता है, तो फिर हम ये मानेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इस पूरे पार्ट में ना कांग्रेस का कोई लेना देना है, ना हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उन्होंने एक ईमानदार अधिकारी के तौर पे इनकी जो पहचान थी उसको देखते हुए इनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया था। और जहां तक सवाल आरपीएससी के एग्जाम के अंदर जो पेपर लीक का मामला, कांग्रेस की सरकार का, ये तो सब लोग कहते हैं ना। कोई, मैंने तो आज तक अपने जीवन में, अपने करियर में ये नहीं सुना ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता या कोई उनकी तरफ से बोलने वाला कहते कि हाँ हम तो दोषी है। तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये पीरियड जो है ये कांग्रेस की सरकार का पीरियड है जो आज प्रश्न में है। कल वो वसुंधरा राजे की सरकार का पीरियड प्रश्न में आ जाए वो अलग मसला है। जो आज सवालों के घेरे में वो अशोक गहलोत की सरकार का पीरियड है। देखिए अभिज्ञान, कोई ग्रोह है इनके ऊपर गंभीर आरोप है हबीब खान गौरान साहब के पास। कर्मचारियों वगैरह से जो आरपीएससी में, जैसे कुछ कर्मचारी आरपीएससी के भी पकड़े गए थे इसके अंदर, और जो लोग दोषी है जांच के अंदर उनको सजा दी जाए। और मेरा साथ में मेरे हबीब खान गौरान की जब नियुक्ति हुई उससे पहले एसीबी की 3 जांच उसके खिलाफ चल रही थी। नहीं, जांच एसीबी की जांच में उनको कहीं दोषी नहीं ठहराया गया था।